अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज हमने स्टार्ट करी है दैट इज एक्सरसाइज 2.3। ठीक है, आज हमारा फर्स्ट डे है जुलाई का एंड टुडे इज वेडनेसडे। वी ऑल नो दैट। ठीक है, अब वेडनेसडे के दिन एक्सरसाइज हम 2.3 स्टार्ट करें। अच्छा, एक चीज़ याद रखिएगा, सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है, ये यहाँ पे भी मैं क्यों बता रहा हूँ उसकी वजह देखिए। अभी हमने कुछ दिन पहले क्यूब रूट ऑफ यूनिटी निकाले थे। क्या निकले थे? 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। ठीक है जी, ओमेगा इज इक्वल्स टू क्या था? -1 प्लस √3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 और ओमेगा स्क्वायर क्या था? 1 माइनस √3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 और आयोटा मैंने आपको बता दिया था √-1 विच इज आवर कॉम्प्लेक्स है। मजे की बात ये कॉम्प्लेक्स है, तो इस कॉम्प्लेक्स की वजह से ये दोनों भी क्या है? ये भी कॉम्प्लेक्स पढ़े थे। ये था ऊपर भी हमारी एक्सरसाइज 2.2 कॉम्प्लेक्स रूट्स। फिर हमने एक और बात क्या पढ़ी थी? सम ऑफ रूट्स भी पढ़े थे, याद है? सम ऑफ रूट्स क्या था? 0। और फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी पढ़े थे। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है जी? ओमेगा क्यूब बन जाता है और उसका आंसर क्या है? जी 1। और इसको हमने 12 एक्सरसाइज 2.2 के अंदर इस्तेमाल किया। ये है क्यूब रूट की क्वेश्चन, ऐसे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी और उससे रिलेटेड सारी बातें। हम वापस आ जाते हैं अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर। किसके ऊपर आ जाते हैं हम? अपनी किसके ऊपर? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर। आगे बात समझ? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेसिक पे आ जाते हैं और इसके सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को तलाश करने की कोशिश करें। जिस तरीके से हमें कॉन्सेप्ट इधर आ गया ओमेगा ओमेगा स्क्वायर के अंदर। ठीक है, तो हमें ये चाहिए था, मैं इसको भी अब कवर अप। वैसे मैं इस बुक का राइटर होता तो मैं ये जो आपकी 2.2 है इस एक्सरसाइज को थोड़ा सा आगे जाके स्टार्ट करता। पहले क्वाड्रेटिक, देखा ना, क्वाड्रेटिक शुरू हुआ, फिर क्यूब में चले गए, फिर क्वाड्रेटिक में मार फाइनल। पहले एक चीज़ कंप्लीट करके दूसरे में जाना चाहिए। बहरहाल कोई जैसा बुक है हमने उसको फॉलो करना। आई एम नॉट द राइटर ऑफ इट। तो फिर जी सम ऑफ रूट्स की बात आ रही है। सम ऑफ रूट्स कैसे निकलेंगे? देखिए, इस इक्वेशन के दो रूट्स हैं। एक है ये, ठीक है, और दूसरा क्या है? दूसरा ये आगे लिखा है, दैट इज आगे बात समझ। अच्छा, अब आपकी आसानी के लिए सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को समझाने का, जैसे हमने उधर एक का नाम क्या रख लिया था? ओमेगा, और प्रूफ कर लिया था कि दूसरा ओमेगा स्क्वायर है। ठीक है, तो मोस्टली इस पूरी एक्सरसाइज में हम इस फर्स्ट रूट की कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, उसके फर्स्ट रूट का नाम हम अल्फा रख देंगे और सेकंड रूट का नाम बीटा रख देंगे। और मजे की बात, ऐसा कोई भी नहीं है कि आप इसका स्क्वायर लेंगे तो ये बन जाएगा। इनका ऐसा कोई भी ताल्लुक आपस में नहीं। अब सम ऑफ रूट्स क्या होगा? यानी अल्फा प्लस बीटा क्या है? यानी इन दोनों को ऐड कर लें। इन दोनों को आपस में क्या कर लो? ऐड कर दो। इसमें कौन सी बात है? दोनों का एलसीएम क्या आ रहा है? दोनों का डिनोमिनेटर आ रहा है 2 है, तो एलसीएम हो जाएगा 2 माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac प्लस इंटू माइनस माइनस बी प्लस अंदर के साइन को चेंज नहीं करता। प्लस की ये प्रॉपर्टी के अंदर साइन को चेंज नहीं करता। माइनस होता तो साइन को क्या कर देता? चेंज। अब क्या होगा? द नेक्स्ट है बड़े मजे की चीज़ होगी, वो ये होगी कि ये इसके साथ क्या हो जाएगा? ये इसके साथ हो जाएगा भाई कैंसिल। कैंसिल कर दिया, -2b इधर ले लेता हूँ। अल्फा प्लस बीटा क्या बन जाएगा? -2b/2a कट गए। सम ऑफ रूट्स आ गया -b/a -b/a। इसको आपने याद रखना। सम ऑफ रूट्स हमने क्या निकाल लिया? -b/a -b/a आ गया सम ऑफ रूट्स। इसको मैं मिटाऊंगा भी नहीं, ये लिखा रहेगा। अब मैं बताने लगा आपको नेक्स्ट प्रोडक्ट ऑफ रूट्स।
प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, बाकी सब मिटा यहाँ से जो रूट्स भी लिखे रहने दूंगा। उसकी वजह क्या है, रूट्स लिखे रहने दूंगा क्योंकि आपको नजर आता रहे कि अल्फा और बीटा जो रूट्स हमने लिए हैं वो क्या। अब बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ आप देखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है तो अल्फा और बीटा आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। साबित हुआ माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, और इधर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई। तो आप सारे बच्चे इस टाइम पे मेरे से भी ज़्यादा अक्लमंद हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे इस बात पे पूरा यकीन है। तो आपको पता है ये बन रहा है a प्लस बी a माइनस बी, बेशक a नेगेटिव है, क्या ताल्लुक है, हमें से क्या फर्क पड़ता है, पोजीशन क्या बन रही है a प्लस बी a माइनस बी। फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, स्क्वायर और अंडर रूट आपस में कैंसिल हो, इधर ही कर देते हैं। आगे क्या होगा, फिर उधर चला जाऊंगा, ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 4ac, माइनस ने अंदर साइंस को क्या किया, बदल दिया, माइनस के अंदर साइंस को क्या किया क्योंकि अंडर रूट खत्म हो चुका है, जब ये मल्टीप्लाई अंदर करेगा तो क्या करेगा, इसे माइनस कर देगा, इसको प्लस कर देगा, दोनों कट गए, दोनों कट गए, तो अल्फा बीटा का क्या आंसर आया बच्चों, 4ac बाय 4a स्क्वायर, 4 से क्या, एक ए ने एक ए को काटा, c बाय, साबित हुआ अल्फा बीटा हो गया c बाय ए। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो गया, सम ऑफ रूट्स था माइनस बी बाय, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स था c बाय। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर से मैंने अल्फा बीटा करके, इनका एक का नाम अल्फा रख लिया, एक का बीटा रख लिया, और इनका आपस में कोई ताल्लुक नहीं है। जैसे ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर का ताल्लुक बन गया था कि ओमेगा को वापस स्क्वायर करते थे तो वो थर्ड रूट के बराबर हो जाता था, इनका कोई आपस में ताल्लुक नहीं है कि इसको स्क्वायर करोगे तो ये बन गया, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तो आपने ये दो चीज़ें फाइंड आउट कर, ठीक है। अब मैं रूट हर चीज़ इसको रब ऑफ करने लगा, तो हम अब आगे चलते हैं। दो इंटरेस्टिंग चीज़ें मैंने आपको इधर ही बता देनी है स्टार्ट में, ताकि आगे जो हमारी एक्सरसाइज ये 2.3 2.4 चले, 2.5 भी चले, तो आपको टेंशन हो, आप कहेंगे कि वाह समझ आ गई असल कहानी। इस थ्योरी को निकालने का मकसद जो निकालेंगे, आपको इक्वेशन दे दी जाती है x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, और आपको कहा जाता है कि फाइंड दी सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। सवाल आ जाता है कि ये है जी एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 0, और इसके सम और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो आप कैसे करोगे, आप सबसे पहले करोगे लेट अल्फा बीटा आर दी रूट्स ऑफ इक्वेशन। इक्वेशन कौन सी है जी, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। हमें पता है व्हाट इज ए 1, व्हाट इज बी माइनस 3, व्हाट इज सी 2। सम ऑफ रूट्स क्या है, फार्मूला भी हमने पढ़ा है। सम ऑफ रूट्स क्या है, माइनस बी बाय ए। देखिए माइनस बी बाय माइनस इंटू माइनस 3, यानी अल्फा प्लस बीटा का आंसर आ जाएगा 3। व्हाट इज प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, दैट इज सी बाय ए, 2 बाय 1, आंसर आ जाएगा 2। दोनों आंसर निकाल, सम ऑफ रूट्स भी निकाल दिए और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। दिस इज सो सिंपल। आगे बड़ा बदलेगा वो क्वेश्चन को, बड़ा अपनी दूसरा ट्रिक बनाएगा, सारी ट्रिक्स हम उसकी बर्दाश्त करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। लेकिन समझ पहले आना ज़रूरी थी कि बेसिकली सम ऑफ रूट्स क्या होता है और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, वो समझ आ गई, वो हमने निकाल भी लिया। इस सर्टेन इक्वेशन में हमने सम ऑफ रूट्स में निकाल लिया, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में, ठीक है। सम ऑफ रूट्स 3 आ गया, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 2। All right. Now I am going for exercise 2.3. अब मैं exercise 2.3 की तरफ आपको लिए जाऊँ। So don't be worried. It's easy. It's really easy. Concept चीज़ का आ जाए तो हर चीज़ आसान हो जाती है। जिसको
थोड़ी सी मुश्किल हो वो बेशक मेरी इस वीडियो को दोबारा से देखें, ठीक है, यहाँ तक, ताकि टॉपिक पहले क्लियर होगा ना तो फिर एक्सरसाइज हो, टॉपिक क्लियर नहीं है तो एक्सरसाइज भी नहीं है। नाउ क्वेश्चन नंबर 1, विदाउट सॉल्विंग फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। The first equation is given this without solving, यानी आपने सॉल्व नहीं करना, ठीक है जी। अल्फा प्लस बीटा में डायरेक्ट इसका आंसर बताऊं, देखिए माइनस बी बाई ए ना, माइनस 5/1, यानी माइनस इंटू माइनस 5/1 प्लस 5 आंसर। व्हाट इज प्रोडक्ट ऑफ रूट्स? 3/1, इधर 1 आ रहा है, आंसर विल बी 5। 5 क्या है? सम ऑफ रूट्स, 3 क्या है? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ये एस है, ये पी है, सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ये अदरवाइज पी लिखते ना रह जाना, ठीक है, लोगों के बाद में यूज होगा ये एक जगह। फिर लिखता है जी 3x² + 7x - 11 = सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। और विदाउट सॉल्विंग का मकसद उसका ये है ना कि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट करें, जो दो आंसर आए उनको आप क्या करें, मल्टीप्लाई करें और ऐड करके आंसर निकाल लें। वो कह रहा है ये जो आपको शॉर्टकट बताया इससे हल करें। ये क्या होता है जी माइनस बी बाई, अब हमें पता है ए क्या है 3, बी क्या है 7 और सी क्या है -11, माइनस बी बाई ए। व्हाट इज प्रोडक्ट ऑफ रूट्स? दैट इज सी बाई ए, ठीक है ना फॉर्मूला, माइनस बी बाई सी बाई, तो हो जाएगा -11/, ठीक है। माइनस बी प्लस में था इसलिए नेगेटिव रहेगा, सी था ही नेगेटिव तो -11/3। सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ, और मजे की बात आप इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट करें, आंसर निकालें, वो जो दो आंसर आएंगे उन्हें एक दफा ऐड करेंगे ये आएगा, उन्हें आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे ये आएगा, को सॉरी मल्टीप्लाई करेंगे, उन्हें आपस में मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा, ऐड करने से ये आ जाएगा, मल्टीप्लाई करने के उन दोनों आंसर को ही आ जाएगा। तो बजाय इतना लंबा प्रोसेस करने के आपने डायरेक्ट इस फॉर्मूले में पुट किया और सम ऑफ रूट्स भी निकाल दिया और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी आपने निकाल दिया। अच्छा, अब वो शिफ्ट करता था क्वेश्चन को, थोड़ा सा डिफिकल्ट एंगल की तरफ लेके चलता है। तो पार्ट 4 और 6 इज योर ड्यूटी, पार्ट 4 नहीं, पार्ट 3 एंड 6 विल बी योर ड्यूटी। मैं 4 और 5 करवा देता हूँ। 4 लिखा है जी a + b x² - ax + अच्छा, टोटल देखो यहाँ पे ए बी सी यूज हो रहे हैं, तो मैं बड़ा ए लिख दूंगा। बड़ा ए किसके बराबर है? a + b के, बड़ा b किसके बराबर है? -a के, बड़ा c किसके बराबर है? b के। ऐसे नहीं हो रहा है, चेक करें। सो हाउ वुड आई राइट इट? सम ऑफ रूट्स अल्फा + बीटा, कैसे लिखूंगा सम ऑफ रूट्स? बड़ा सिंपल है, -b बाई होता है, -b बाई a over a + b, एंड देन प्रोडक्ट ऑफ रूट्स c बाई a, यानी c की जगह पे यहाँ पे क्या आ रहा है b और a की जगह पे क्या आ रहा है a + b। तो यही आंसर है, एक आंसर है a over a + b और एक आंसर है b over a + b। हाउ इजी इट इज। नाउ आई एम सॉल्विंग पार्ट नंबर 5। What is part number 5? Here is written L + m x² plus, बड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा पूरा नहीं हो सकता। L + m x² plus n + m x plus n - m। ऑलराइट, व्हाट इज ए? लेटर्स है ना, तो बड़ा ए लिखे। व्हाट इज ए? L + m। व्हाट इज बी? m + n, प्लस नहीं है, नेगेटिव नहीं है। व्हाट इज सी? n - m। ऑलराइट, सम ऑफ रूट्स एज अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। सो अल्फा + बीटा क्या होगा? मान लिख भी लेना, वो लेट अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन, जो इक्वेशन गिवन है उसके क्या जी रूट्स हैं। सो सम ऑफ रूट्स अल्फा + बीटा क्या होंगे? बड़ा सिंपल है, -b बाई -m + n, a क्या है? n + n। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स c बाई a,
n minus l divided by n plus क्लियर हो गया जी। तो फर्स्ट वीडियो जो फर्स्ट आपकी है, अभी मैं सेकंड पार्ट इसका सेंड करूँगा आपको वीडियो का, तो यहाँ तक काफ़ी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 हैज़ बीन कंप्लीटेड, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 3 और 6 पार्ट मैंने आपको एज ए होमवर्क रख दिया। होमवर्क मैं जगह पर ऐड करता जाता हूँ। एक्सरसाइज 2.3 दैट इज योर होमवर्क, एंड क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 3 एंड 6 इजी पार्ट मैंने आपको दिया, ठीक है। अब आगे भी चलते जाएंगे, अगर कोई पार्ट ना समझूंगा आपको देना चाहिए तो वो आप करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपको करवाऊंगा नेक्स्ट वीडियो।